हेलो एंड वेलकम सभी को। FPS गेम्स जो कि नए खेल रहे हो, यानी कि मेरा कहने से मतलब है वैलोरेंट के लिए जो नए एकदम हो, जो पहले काउंटर स्ट्राइक वगैरह कुछ नहीं खेला, डायरेक्ट आया है वैलोरेंट में जो कि है एक FPS गेम, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल बनने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स कैसे आप लोग रिकॉयल को कंट्रोल कर सकते हो इन वैलोरेंट और CS में भी। ऑब्वियसली CS का रिकॉयल मैकेनिज्म और वैलोरेंट का बहुत सिमिलर है, बट मुझे जो लगा है, मैं CS को भी खेला हूँ, वैलोरेंट भी खेल रहा हूँ, तो वैलोरेंट का रिकॉयल CS को के जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है। ओके, तो वीडियो को एक बार लास्ट तक देखो। माउस कैम के साथ अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा कैसे रिकॉयल कंट्रोल करनी है। तो पहला जो मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स तुम लोग को देने वाला हूँ, पहला जो बहुत जन गलती करते हो वो है अपने एम को ज़मीन आसमान में रख के घूमते हो। तो कुछ एग्जांपल ये रही। तो पहला जो तुमको काम करना पड़ेगा वो है अपने क्रॉस हेयर को अपने एनिमी के हेड की बराबर रखना पड़ेगा, यानी कि हेड लेवल में क्रॉस हेयर रख के चलना पड़ेगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा आसानी होती है हेडशॉट्स के लिए। तुम अगर एम को नीचे रख दोगे या फिर ऊपर रख दोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ज़्यादातर जो बैटल रॉयल या फिर नॉर्मल गेम्स से लोग आते हैं FPS में, वही यही पहला जो है गलती करते हुए अपने क्रॉस हेयर को ज़मीन की ओर देख के चलते हैं, जो कि हम लोग करते हैं ज़्यादातर थर्ड पर्सन गेम्स में। जैसे कि कुछ भी मान लो GTA 5 हो गया, या फिर PUBG भी, जो PUBG PC है हम लोग के, उधर भी बंदे ज़्यादातर सब थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में ही खेलते हैं, तो वो यही गलती करते हैं जो कि अपने क्रॉस हेयर को ज़मीन की ओर रख के चलते हैं। लेकिन ये गलती बिल्कुल भी मत करना, अपने क्रॉस हेयर को हर समय हेड लेवल में रख के चलना है। तो ये रहा पहला टिप्स। तो जो सेकंड है रिकॉल कंट्रोल के लिए, जो मेनली तुमको चाहिए होगा वो है स्टैंड स्टिल रह के तुमको फायर करना है, ऐसा कि नहीं चलते चलते फायर करो। देखो इधर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम जब चलते चलते फायर करोगे तो देखो बुलेट कितनी ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। तो इस मामले में यू कैन नॉट कंट्रोल इट, ये एकदम कंट्रोल से बाहर है, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। जो तुम कर सकते हो वो है तुमको खड़ा होके गोली मारनी पड़ेगी। ओके, तो सभी गन्स के लिए, मतलब सभी गन्स के लिए यह बात वैलिड है। और मैं बस तुम लोगों को दिखाऊंगा कैसे वैंडल में कंट्रोल करना है, क्योंकि वैंडल यानी कि काउंटर स्ट्राइक की CSGO का AK जिसको हम लोग बोलते हैं, तो AK और वैंडल में बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। AK का रिकॉयल वैंडल का रिकॉयल बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बोला, वैलोरेंट में सभी गन्स की काउंटर स्ट्राइक के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा रिकॉयल ज़्यादा है, वैसे वैंडल का भी थोड़ा सा रिकॉयल ज़्यादा है। तो वैंडल को अगर हम लोग देखते हैं तो विदाउट रिकॉयल कंट्रोल, तुम लोग मेरे माउस कैम को भी देख सकते हो, मैं रिकॉयल कंट्रोल जब नहीं कर रहा हूँ तब देखो इसका रिकॉयल पैटर्न कैसा है। पहला 2-4 गोली लग जाएगा सही में, जिसकी होगी ओनली वर्टिकल रिकॉयल थोड़ा सा ज़्यादा, और उसके बाद सभी जो गोली होगी वो हॉरिजॉन्टली भी स्प्रेड होगी और वर्टिकल तो होगी भाई साहब। तो ये एकदम क्लोज रेंज में जितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जितना तुम दूर जाओगे अपने एनिमी से वो उतना ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, जो कि इधर देख सकते हो तुम लोग। तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर वैंडल यूज़ कर रहे हो तो हर समय पहला शॉट हेड पे चिपकाने की कोशिश करो, वरना जितना शॉट्स तुम्हारे बंदूक से निकलेगी उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए टफ हो जाएगा अपने एनिमी पर कांटेक्ट करवाने। यानी कि पहला 4 गोली मैं बोलूँगा थोड़ा बहुत कंट्रोलेबल होता है, पहला 2 से 4 गोली थोड़ा बहुत कंट्रोलेबल होता है। उसके बाद जो गोलियाँ तुम्हारे बंदूक से निकलेगी वो या तो ऊपर जाएगी, नहीं तो साइड में भागेगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये देखो रिकॉल कंट्रोल के साथ मैं पहला 8 गोली मार रहा हूँ, जिनमें से 4 बिल्कुल सही जा रही है और बाकी 4 थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है। तो इसको तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और यहीं पर काम आती है क्राउच एंड शूट का टेक्निक, जो कि सबको यूज़ करता है, तुम लोग देखे होगे ऑलरेडी। तो क्राउच एंड शूट का फंडा है वैंडल के लिए,
अलग अलग गन्स में खुद भी करके देख सकते हो। मैं वैंडल के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि वैंडल सबसे ज़्यादा डिमांडिंग गन है, क्योंकि वन शॉट हेड शॉट गन है ये। एक गोली माथे पे मारोगे तो बंदा ख़त्म। तो बेसिकली वैंडल इसीलिए बहुत ज़्यादा ओपी गन है और इसी को तुम लोगों को चलाना सीखना पड़ेगा। ये सीख लिया तो सब कुछ सही से हो जाएगा बाकी। तो वैंडल का जो फंडा है, पहला 4 गोली तुम खड़े होके मार सकते हो, लेकिन जो सेकंड 4 गोली होगा, यानी कि जो 5, 6, 7 और 8 नंबर गोली होगी, उसको तुमको बैठ के मारना पड़ेगा। यानी कि पहला 4 नॉर्मल और उसके बाद सेकंड जो है तुमको क्राउच करके शूट करना पड़ेगा विथ अ लिटिल बिट ऑफ रिकॉल कंट्रोल थ्रू योर माउस। यानी कि माउस को नीचे ड्रैग करना सभी को पता है। मैं माउस का दिखा रहा हूँ, लेकिन ये इतना ही सटल होता है ना कि तुम लोग को शायद दिखेगा भी नहीं मैं माउस को नीचे कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं नहीं कर रहा हूँ तब देखो बुलेट ऊपर जा रही है, और जब मैं कंट्रोल कर रहा हूँ तब देखो क्राउच के साथ भी कर रहा हूँ और क्राउच के बिना भी कर रहा हूँ, तो देखोगे बुलेट्स सेम जगह पर जा रही है। तो ये बिल्कुल ही सटल है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि पूरा ऊपर से नीचे खींच देना है माउस को। बिल्कुल ही सटल है। और जो बंदे पबजी पीसी से आए हो खेलने, उसको थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, क्योंकि रिकॉइल पैटर्न थोड़ा बहुत अलग है। जो कि है, तुम अगर नॉन एडीएस फायर कर रहे हो, जैसे काउंटर स्ट्राइक में तो एडीएस होता भी नहीं है AK में, इधर वैंडल में होता है, तो बेसिकली देखोगे तुम्हारी बुलेट्स तुम्हारे क्रॉसहेयर से अलग डायरेक्शन में भागेगी। जो कि मैं पहले ही बोला, पहला 4 गोली जो है क्रॉसहेयर के साथ जाएगा और नेक्स्ट 4 गोली जो होगा क्रॉसहेयर के ऊपर जाएगा। एग्जांपल दिखा रहा हूँ तुम लोग को दिखेगा बुलेट्स जो है क्रॉसहेयर को फॉलो नहीं कर रही है, तो उसी फंडे के साथ क्रॉसहेयर को बिल्कुल भी नहीं देखना है। जैसे ही तुम्हारा पहला 4 गोली निकल चुका है बंदूक से, तुम अपने क्रॉसहेयर को नहीं देखोगे। और यही थोड़ा सा अलग हो जाता है जब तुम एडीएस ऑन करके मार रहे हो, यानी कि स्कोप तो है नहीं इधर, तो इसको हम लोग एडीएस बोलते हैं। तो जब तुम एडीएस करके मारोगे तब देखोगे तुम्हारा बंदूक की जो रेट ऑफ फायर है वो थोड़ा कम हो जाती है। तो इसलिए मैं एडीएस ज़्यादातर यूज़ नहीं करता। और 1 टैप मारोगे अगर तुम 1 टैप की, और तुम्हारा अगर ध्यान रहेगा तो एडीएस ऑन करने का मन भी नहीं करेगा। तो अगर एडीएस करते हो तब तुम्हारी जो है बुलेट्स देखोगे नॉर्मल, जैसे तुम्हारे पबजी जैसे गेम्स में जाती है वैसे इधर भी जाएगी, जो कि है विथ योर क्रॉसहेयर बुलेट्स भी उसी पोर्शन में लगेगी। लेकिन अगर नॉन एडीएस मोड में हो तो ये पॉइंट वैलिड नहीं है, ये अपने दिमाग में रख लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है जो कि बिगिनर्स हैं जिनको पता नहीं है। तो यही कुछ मेन पॉइंट्स है रिकॉल कंट्रोल की। और फ्लिक शॉट्स प्रैक्टिस करो, क्योंकि फास्ट पेस्ड गेम है तो तुमको फ्लिक्स करना ही पड़ेगा। सेंसिटिविटी ऐसा रखो कि अपने माउस पैड के एकदम आखिरी एंड तक अगर जाओ तो 180 डिग्री टर्न ले पाए बंदा, जिससे कि तुमको अगर कोई पीछे से फ्लैंक करके मारना है तो फिर तुम उसको फ्लिक करके सीधा 180 डिग्री घूम के उसको मार सको। तो इतना सेंसिटिविटी तुम कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेनिंग में घुसो, इधर तो बहुत ही अच्छा है, तुम कस्टम में भी घुस सकते हो विथ चीट्स ऑन, यानी कि बिना मरे बंदे को बार बार मारना प्रैक्टिस के लिए, तो बहुत ही अच्छा है वो चीज़। और बॉट्स मारो, और क्या कोशिश करो फ्लिक शॉट्स करने, शॉर्ट रेंज में, लॉन्ग रेंज में, मिड रेंज में, सब कुछ बिल्कुल एकदम बराबर। और मैं सजेस्ट करूँगा जेट कैरेक्टर को लेके थोड़ा बहुत उसकी अल्टी से प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत ओपी है वह, सब मज़ा भी आता है करने में और प्रैक्टिस भी हो जाती है। बस इतना ही टिप्स दूंगा और आशा करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया हो। एकदम जो बिगिनर हो उसके लिए बस ये वीडियो है, एडवांस यूज़र्स के लिए नहीं है। तो मैं भी जो है बिगिनर के अंडर में ही पढ़ता हूँ, क्योंकि काउंटर स्ट्राइक भी मैं उतना ज़्यादा नहीं खेला हूँ, लेकिन जितना पता है मैं कोशिश किया तुम लोग को मदद करने की। और आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया। अगर अच्छा लगा तो लाइक ठोको और अपने बंदों के साथ शेयर कर दो जो कि नए हैं FPS में और वैलोरेंट में। और फ्यूचर के और भी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो आएगी, एजेंट्स रिलेटेड, स्ट्रैटेजी रिलेटेड, वॉल बैंगिंग रिलेटेड, और भी बहुत कुछ आएगी यार। मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा सब कुछ तुम लोगों के साथ शेयर करने। तो चलो आज यहीं पर मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे। गुड बाय सभी को, जय हिंद एंड पीस आउट। What? Ancora only. Mola left. এখান দিয়ে Complicated. আসছে, শটটা দিয়ে ঢুকবে।
One enemy remaining. नाइस 30 seconds left. Ace.